नमस्कार दोस्तों। किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू करते हैं किताबों के ऊपर कहे गए अहमद अकील रूबी के इस खूबसूरत शेर से। किताब खोल के देखूं तो आंख रोती है, किताब खोल के देखूं तो आंख रोती है, वरक वरक तेरा चेहरा दिखाई देता है। तो आज ऐसी ही भावनाओं से लबरेज जो किताब मेरे हाथों में है, उसका नाम है दृश्य से अदृश्य का सफर। इस उपन्यास को लिखा है हिंदी साहित्य की सुपरिचित लेखिका, अमेरिका में बसी सुधा ओम ढींगरा ने। तो आइए इस उपन्यास का एक खास अंश आपको सुनाता हूं। लता ने अधखुली आंखों से खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सूर्य का नामो निशान नहीं है। गहरे गहरे बादल चारों ओर छाए हुए हैं। 10 अप्रैल की भोर घुटी घुटी सी है। लगता है आज बारिश होगी, लता ने रवि की ओर देखते हुए कहा। इस समय बारिश का आना लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अदृश्य दुश्मन, जिसे कोविड-19 नाम दिया गया है, उसे और बल मिलेगा, रवि ने बेड से उठते हुए कहा। बारिश का मौसम तो नहीं है, फिर पता नहीं, लता ने बात अधूरी छोड़ दी। डॉक्टर साहिबा, प्रकृति का शोषण भी जी भरकर किया गया है। अब वो भी अपना रूप दिखाएगी। जनसंख्या बढ़ी, लोग फैलने लगे, अपने घर बनाने के लिए पंछियों और जानवरों से उनके घर छीन लिए। विकास के नाम पर वृक्ष जंगल काट डाले। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। पर्यावरण की ओर ध्यान देने का किसी के पास समय ही नहीं। जिंदगी की रफ्तार लोगों ने इतनी तेज कर ली है, एक पल रुककर अपने आसपास घट रही घटनाओं के बारे में सोचने का समय ही नहीं है किसी के पास। जब कुदरत अकस्मात वार करती है ना। डॉक्टर रवि बात पूरी कर नहीं पाए, फोन घनघना उठा। लैंडलाइन का फोन बजा। भार्गव परिवार में एक ही लैंडलाइन है, और वो भी रसोई घर में। बेटा बेटी भी उन्हें उसी पर फोन करते हैं। वे जानते हैं दोनों को मोबाइल पर बात करना अच्छा नहीं लगता। दोनों सेल फोन का संदेशों या इमरजेंसी के लिए प्रयोग करते हैं। आधुनिक होते हुए भी वे लैंडलाइन वाले फ़ोन पर अपने बच्चों और मित्रों से घंटों बात कर लेंगे, और मोबाइल पर सिर्फ कुछ मिनट बात करके फ़ोन काट देंगे। ये नहीं कि एक की आदत है, दोनों एक जैसे हैं। सुबह सुबह किसने फ़ोन किया? लता ने तकिया बेड के हेड बोर्ड पर सटाते हुए कहा। आपका ही कोई पुराना मरीज होगा, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, और रसोई में फोन उठाने चले गए। लता तकिए के साथ पीठ लगाकर बैठ गई। उसने फोन को उठाते हुए और यस यस कहते सुना तो समझ गई कि फोन उसका नहीं है। जब उसने रवि को आई एम रेडी, एट व्हाट टाइम आई बी देयर कहते सुना तो सतर्क हो गई। डॉक्टर रवि ने बड़ी तेजी से बेडरूम में प्रवेश करते हुए कहा, लता, मेरा सामान पैक कर दीजिए। न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में कोरोना घातक रूप में फैल गया है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि डॉक्टर कम पड़ गए हैं। पल्मोनरी और इन्फेक्शियस डिसीज के सेहतमंद अधिकतर रिटायर्ड डॉक्टर न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं, और कैलिफोर्निया के आसपास वाले वहां जा रहे हैं। लता ने बिस्तर से उतरते हुए पूछा, जाएंगे कैसे? हम डॉक्टरों के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चलाई गई हैं। 10 बजे की फ्लाइट है, रवि बाथरूम की ओर जाते हुए बोले। ठीक है, आप तैयार होइए, मैं पैकिंग कर देती हूँ। डॉक्टर लता सूटकेस निकाल लाई और पैकिंग करने लगी। पैकिंग करते हुए सोचने लगी, बेटा, बहू और अब पति अदृश्य शत्रु से घायल लोगों की रक्षा करेंगे। ईश्वर इन्हें शक्ति देना, उन्हें अज्ञात शत्रु के वार से बचाना। उसी चिंता में उन्होंने पैकिंग समाप्त करके
डॉक्टर रवि के लिए नाश्ता तैयार किया। तैयार होकर ज्यों ही रवि रसोई में आए, लता के चेहरे को देखकर हैरान रह गए। क्या बात है लता, आप इतनी उदास क्यों हैं? नहीं, उदास नहीं, लता ने टाला। आपका चेहरा बता रहा है। रवि, आपको ऐसे ही लग रहा है वही। लता, अपने मन की बात बताएं प्लीज, इस तरह आपको छोड़कर मैं जा नहीं पाऊंगा। रवि, नया अदृश्य शत्रु बहुत खतरनाक है, कितनों की जान ले चुका है, इन्फेक्शियस है, और आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ ये फैल रहा है और इसका जोर है। लता, हम कई वर्षों से ऐसे कितने अदृश्य शत्रुओं से लड़े हैं। मैंने शारीरिक और आपने मानसिक अदृश्य शत्रुओं पर विजय पाई है। आप भी जानते हैं, बैक्टीरिया और वायरस दोनों ही मनुष्य के दुश्मन हैं। माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हैं, पर कोरी आंखों से नहीं। बस उनके आक्रमण के बाद का नुकसान दिखाई देता है। अगर शरीर और मस्तिष्क के सिपाही मजबूत हैं तो इन दुश्मनों को हरा देते हैं, नहीं तो खुद हार जाते हैं। डिग्री के बाद ओथ तो मरीजों को इन अदृश्य दुश्मनों से बचाने के लिए ही ली है ना। अपना कर्तव्य निभाने जा रहा हूं। अपने मरीज पर विश्वास रखें, अपने पर विश्वास रखें और उस शक्ति पर विश्वास रखें जो मुझे वर्षों से मरीजों को बचाने में मदद करती रही है। लता ने रवि को बाहों में लेकर चूम लिया। चलें, देर हो रही है, कार में बैठें, मैं एयरपोर्ट तक छोड़ आती हूं। और कार गैराज से बाहर निकालकर सड़क पर आ गई और फिर लता ने एयरपोर्ट जाने वाले हाईवे का एग्जिट ले लिया। किसे मैसेज लिख रहे हैं? लता ने रवि को फोन पर कुछ लिखते देखा। रविश और लता को लिख रहा हूं। मत लिखें, फालतू में हंगामा खड़ा कर देंगे। आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं उन्हें मैसेज कर दूंगी और बात करके समझा भी दूंगी। बस अपना ख्याल रखिएगा, खाने में लापरवाही नहीं करना। अब मैं वहाँ आपकी देखभाल के लिए नहीं कहूँगी। लता, आपने भी अपना ध्यान रखना है। जो ही समय मिला करेगा मैं आपको कॉल करूँगा। मैं जानता हूँ आप अपने आप को व्यस्त रखेंगी, बस चिंता नहीं करना, सब ठीक होगा। लता ने रवि को हाथों से पकड़ लिया, रब रखा। एयरपोर्ट आ गया और रवि ने लता के होठों पर एक गहरा चुंबन दिया। लता मुस्कुरा दी। कार से सामान निकालकर रवि दूसरे डॉक्टरों की ओर बढ़ गए। वे पहले से वहां खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। लता ने कार घर की ओर मोड़ ली। घर आते ही सबसे पहले उन्होंने रविश और लतिका को रवि के न्यूयॉर्क जाने का संदेश भेजा। साथ ही लिखा, जब भी समय मिले फोन करें, पर डैड को कुछ मत लिखें। लता ने एक कप कॉफी बनाया और अपनी पसंदीदा बालकनी में आकर बैठ गई। मोबाइल घूं घूं करने लगा। साइलेंट मोड पर था। रविश का नाम उभरता देखकर मुस्कुरा पड़ी। फोन उठाते ही बोली, हाँ बेटा, कैसे हो? सब ठीक है? अंकिता कैसी है? मॉम, आपने डैड को क्यों जाने दिया? बेटा, अगर हम लोग रिटायर नहीं हुए होते तो देखते ना सब मरीजों को। वही तुम्हारे डैड अब करेंगे। फर्क है मॉम, आपके शहर और रेक्स हॉस्पिटल के मुकाबले न्यूयॉर्क मरीजों और डॉक्टरों के लिए इस समय किलिंग स्टेट बन गई है। लतिका और अंकिता तो बहुत ही घबराई हुई है। किलिंग स्टेट तो कैलिफोर्निया भी है बेटा, और तुम दोनों कोविड पेशेंट ही देख रहे हो। हमें कितनी चिंता है, चिंता होनी स्वाभाविक है। पर मॉम, हम लोग यंग हैं, हमने कभी आप लोगों को एहसास नहीं दिलवाया, पर हम चारों चाहते थे आप दोनों रिटायरमेंट ले लें और बाकी का जीवन भरपूर मजे लें। सारी उम्र आप दोनों ने बहुत काम किया है। बेटा, उम्र की बात मत करो, ये वायरस उम्र नहीं देखता, तुम भी जानते हो। हाँ, तुम सबकी चिंता वाजिब है, मैं समझती हूँ। अगर समझती होती तो डैड को जाने नहीं देती। हम सारे यहाँ वैसे ही इतने तनाव में हैं, कई रातों से सोए नहीं। अब डैड की तरफ भी ध्यान रहेगा। बेटा समझो, लतिका और अंकिता को भी समझाओ। अगर मैं डैड को रोक भी लेती तो वे दुखी रहते और हम सबको परेशान करते ही।
He became doctor to save seriously ill patient. People need him now. Let him do his duty. चिंता न करो, सब कुछ ठीक रहेगा, रब रखा। आप दोनों हमेशा अपनी मर्जी करते हो, कभी हमारी नहीं सुनी, कभी हमारी मानी नहीं। कभी कभी लगता है आप दोनों को हमारी कोई परवाह नहीं। रविश की आवाज में गुस्सा उभर आया। हा, लता ने जोर से हंसते हुए कहा, बेटा अब तुम दोनों बहन भाई बड़े हो रहे हो। अपनी मर्जी अधिक करते थे, हमारी कम सुनते थे। एग्जैक्टली यही वर्डिंग में या डैड तुम दोनों को कहते थे, जो आज तुम हमें कह रहे हो। बिल्कुल यही लाइन। कभी कभी लगता है आप दोनों को हमारी कोई परवाह नहीं। इसी पर हम बात खत्म कर देते थे। रविश भी हंस पड़ा। मॉम, अब रोल बदल गए हैं। अच्छा, वादा करें आप वापस काम पर नहीं जाएंगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ और अपना पूरा ध्यान रखूंगी। तुम निश्चिंत होकर अपना काम करो। दिन में भी घर की सिक्योरिटी ऑन रखिएगा प्लीज़। ओके बेटा, डोंट वरी। बाकी तीनों को मेरा प्यार देना। ओके मॉम, लव यू। लव यू टू बेटा, कहकर लता ने मोबाइल बंद किया। चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी फैली हुई है। लता की मुस्कुराहट का कारण है उनका मस्तिष्क, जिसमें घूम रहा है कि उनके मुंह से अपने बच्चों को वही बातें निकल जाती थीं जो उनकी मम्मी उन्हें कहती थी जब वे बड़ी हो रही थी। और अब रविश ने वही कहा जो रविश और लतिका को कहती थी जब वे बड़े हो रहे थे। संस्कार शायद इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते हैं। जीवन का ये चक्र कितना सुहावना है और सुख देता है। कभी बच्चों को वे दोनों प्रोटेक्ट करते थे और अब बच्चे उनके प्रति सतर्क और सुरक्षित हो गए हैं। छोटी छोटी बात पर उनके रक्षक बन जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये अंश? मेरा दावा है अगर इसे आप पढ़ने बैठ गए तो यकीन मानिए इस पूरे उपन्यास को पढ़ डालेंगे। इस किताब का नाम है दृश्य से अदृश्य का सफर, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका सुधा ओम ढींगरा ने। और हाँ, चलते चलते एक बात और बता दूं, अगर आपने भी कविता की, कहानियों की, शायरी की, संस्मरणों या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप मोबाइल पर कितने भी व्यस्त रहें, पर किताबें पढ़ना बंद मत करिए। उन्हें ज़रूर पढ़ते रहिए। नमस्कार।